जो भी अभी एक बात और सुन लो, केंद्र सरकार अगर इस आंदोलन को उठाने की कोशिश करती है तो देश के पूरे स्टेटों में कितने फौजी हैं, देश सुलग जाएगा, सुलग। आंख खोलकर सुन ले ये केंद्र सरकार, और कान खोलकर भी सुन ले, देश सुलग जाएगा। देश के हर कोना कोना पूरे रास्ते जाम होंगे, पूरी ट्रेनें जाम होंगी। क्यों? हमारे पे प्लानिंग करना आता है। जब हम चाइना और पाकिस्तान विदेशों को दौड़ा के भगा सकते हैं तो हमको ये प्लानिंग पूरी आती है, और हम संख्या बल में भी किसी से कम नहीं है। सभी सैनिक भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। और हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर दौसा से चलकर और यहाँ पर दिल्ली धरना स्थल पर आए हैं, और मैं देख रहा हूं कि अपने भाई हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब हम 300 किलोमीटर से चल के आ सकते हैं तो इन भाइयों को भी आना चाहिए। अभी हमारा दौसा का एक इतिहास रहा है। आपको पता है, जो कर्नल साहब ने आंदोलन चलाया था, देश को पूरा नमूना दिया था। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका नमूना लगा था कि हमारे कर्नल साहब ने कोई आंदोलन चलाया है। हम जो आंदोलन चलाएंगे, आने वाला टाइम हमारा है, आने वाला टाइम सैनिकों का है। हम इस सरकार से कहते हैं, कान खोलकर सुन ले सरकार, आने वाला टाइम सैनिकों का होगा, जो कि जवान और जेसीओ, जो कि 97% देश में आर्मी के अंदर 97% कौन है? जवान और जेसीओ। और जो 3% हैं वो हमारा पूरा हक छीन रहे हैं। हम हमारा हक नहीं छीनने देंगे। जब हम देश की रक्षा कर सकते हैं, बॉर्डर पर हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, तो हमारे हक के लिए भी हम कुर्बानी दे सकते हैं। जैसा कि आपने कर्नल किरोड़ी साहब का आंदोलन देखा था, जब जितने भी सैनिक खत्म होते हैं तो उससे डबल आते हैं। हम मरने से नहीं डरते। आपको दिखा देंगे, हम पटरियों को उखाड़ के हमने दिखाया है और दिखा देंगे। यह जो दौसा की धरती है, यह वीरों की धरती है, यह सैनिकों की धरती है। और सेना के अंदर सभी डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे अंदर आईटी है, इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर सप्लाई है, हमारे अंदर लड़ाकू हैं, हमारे अंदर ये सब शिक्षा पाए हैं जो देश की लड़ाई को चलाते हैं। तो क्या अपनी लड़ाई हम नहीं चला सकते? आपको हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम हमारी लड़ाई को चला के दिखाएंगे और इस आंदोलन को चला के दिखाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कितना भी टाइम हो, हम तब तक धरने को नहीं उठाएंगे। हम सरकार को कहना चाहते, कान खोलकर सुन ले सरकार। हमारा देश के अंदर कितने सैनिक है? 28 लाख। 28 लाख सैनिकों को 10 से गुणा करिए। हर सैनिक का रिश्तेदार, परिवार, वो सब सैनिक से जुड़ा हुआ है। जहां सैनिक कहेगा वही सैनिक वो वोट देंगे। ये वोट की चोट देना भी हम सैनिक जानते हैं। हम एक नमूना देके दिखा देंगे कि सैनिक क्या करते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे हक हैं उनको जल्दी से जल्दी दिया जाए। देखो, हमारे लिए सरपंच से लेके लोकसभा तक सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ डिफेंस है तो एक तरफ सिविल है। डिफेंस का आधा हक बनता है। 2 ही महकमे होते हैं मेन देश के अंदर, एक देश को चलाने वाला और एक देश की रक्षा करने वाला। तो क्या रक्षा करने वाले का हक मारा जाना चाहिए? क्या आप सभी देखो, सभी चाहते हो क्या मारा जाना चाहिए हक? तो हमारी मांगे जायज हैं और हमारी मांगों को हम लेकर रहेंगे। हमारा आंदोलन बड़ा प्लानशुदा होगा। हम किसी के बरखिलाफ नहीं बोलते, हम किसी इंडिविजुअल आदमी के बरखिलाफ नहीं है। और सैनिकों की कोई पार्टी नहीं होती, हमारी एक ही पार्टी है, सैनिक। और हमारा जो काम करेगा वही हमारा आदमी होगा, और उसी को हम वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। हमारी कोई पार्टी नहीं, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। हमारी एक ही जाति है, सैनिक जाति, और एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब भाई हिलमिल के काम करें। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। कोई भी भाई नेगेटिव ना सोचे, सबकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी के बरखिलाफ नहीं होनी चाहिए। और सब भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नेगेटिव कोई भी नहीं सोचेगा। जो भी अभी एक बात और सुन लो, केंद्र सरकार अगर इस आंदोलन को उठाने की कोशिश करती है तो देश के पूरे स्टेटों में कितने फौजी हैं, देश सुलग जाएगा, सुलग। आंख खोलकर सुन ले ये केंद्र सरकार।
और कान खोलकर भी सुन ले, देश सुलग जाएगा। देश के हर कोना कोना पूरे रास्ते जाम होंगे, पूरी ट्रेनें जाम होंगी। क्यों? हमारे पे प्लानिंग करना आता है। जब हम चाइना और पाकिस्तान विदेशों को दौड़ा के भगा सकते हैं तो हमको ये प्लानिंग पूरी आती है। और हम संख्या बल में भी किसी से कम नहीं है, संख्या बल में सैनिक पूरे देश का किसी से कम नहीं है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारा हक सरकार जल्दी से जल्दी दे। हम बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि जब एक माँ दूध नहीं पिलाएगी बच्चे को तो बच्चे का क्या होगा। सरकार माँ बाप होती है, जो हमारी सरकार बैठी हुई है वो हमारी माँ बाप है। तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी सुने और जल्दी से जल्दी सरकार हमारी सुने, क्योंकि सरकार हमारी माँ बाप होती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सैनिकों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अगर धरने को उठाने की कोशिश की तो पूरा देश का सैनिक है, देश में जल जाएगा, सुलग जाएगा। हम बिल्कुल जो कुछ करेंगे ने वो प्लान शुदा करेंगे। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, और प्लानिंग से पूरी कार्रवाई होगी। पूरे महकमे है हमारे अंडर, जो भी महकमे, हम सब कुछ जानते हैं लड़ाई लड़ना तो क्या है, लेकिन हम किसी के बरखिलाफ नहीं है। जो हमारा काम करिए और जल्दी से जल्दी करिए। राम राम साहब।